ये जो वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सीएससी के द्वारा जो आधार सेंटर दिया जाता है, यूसीएल सेंटर, उसका वेबसाइट है यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस में। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे आधार सेंटर सीएससी की तरफ से लेना चाहते हैं तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इसकी देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या कुछ परिवर्तन हुआ है यूसीएल लेने के लिए। वो सारा नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँ। ठीक है, तो अभी चलिए, ये वेबसाइट तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने देखिए यहाँ पे सर्च करके भी निकाला था आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन। तो इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अंडर मेंटेनेंस में है, मतलब यहाँ से कोई भी अप्लाई वगैरह नहीं हो सकता। तो हमें जो पर्सनली यहाँ पे मैसेज आया है वो व्हाट्सएप के थ्रू आया है। तो चलिए हम सीधे आप ले चलते हैं आपको व्हाट्सएप में और आपको वहीं पे दिखाते हैं कि क्या मैसेज आया है उसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट है अभी अगर आप 2024 में यूसीएल लेना चाहते हैं सीएससी की तरफ से। तो देखिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ गया हूँ, जो मैसेज मुझे भेजा गया है उस पे, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि प्रिय वीएलई, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यूडीआई के द्वारा अब कुछ नियम में परिवर्तन किया गया है। अब वही वीएलई यूसीएल का कार्य कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2023 से या उसके बाद एनएसईआईटी का जो सर्टिफिकेट होता है, आधार सर्टिफिकेट, पास किए होंगे। 1 अप्रैल 2023 के पहले पास किए गए कोई भी वीएलई यूसीएल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले आपने सर्टिफिकेट लिया था आधार ऑपरेटर का, तो वो अब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे सीएससी की तरफ से आधार सेंटर लेने के लिए। तो अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। अब यूसीएल का फॉर्म फिर से स्वीकार किया जाना शुरू हो गया है, अतः जो बैंक बीसी वीएलई आधार का कार्य करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बैंक बीसी सीएससी से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या रखा गया कि पहला कंडीशन तो आपने समझ लिया सर्टिफिकेट का 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरा क्या है कि आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए, मतलब बीसी ब्रांच होना चाहिए, वो भी सीएससी के थ्रू, तभी आपको इसका काम मिलने वाला है आपको आधार ऑपरेटर का। उसके बाद है कि आधार यूसीएल का काम करने के लिए आपको नीचे निर्देशों का जो वीएलई के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या क्या लिखा गया है कि आपसे आग्रह है कि नीचे यूसीएल के आवेदन के सभी हार्ड कॉपी भेजवा दे, डायरेक्ट ऑफिस में जमा कर दे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया दोस्तों कि जो भी हार्ड कॉपी होता है आपका डॉक्यूमेंट का, उसे एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे भिजवा देना है और डायरेक्टली आपका जो यूसीएल का वेरिफिकेशन होकर के सेंटर चालू होना रहता है, आधार सेंटर, वो चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसके वेबसाइट से ऑनलाइन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यूज़र क्रेडेंशियल के लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इसको भर करके आपको सबमिट कर सकते हैं या डाटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्ड कॉपी की बात आई है तो आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए, ज़्यादा सिक्योर है। उसके बाद आपको देखिए कि यहाँ पे करना क्या क्या है। पहला नंबर में बताया गया है कि आपके पास ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का। अब उसके बाद है कि आपके पास सीएससी के तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो ऑथराइजेशन लेटर भी आपको इस हार्ड कॉपी में अटैच करना है। फिर आपके पास जो बीसी ब्रांच आपने ले रखा है सीएससी की तरफ से, उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आपको उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भी यहाँ पे साथ में लगाना है। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना है, आरटीपीएस काउंटर से बना हुआ होना चाहिए, तभी स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब डिजिटली वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें आप लगा दीजिए। उसके बाद अभी और भी 1-2 कंडीशन है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए छठा कंडीशन क्या बोला गया कि आपके सेंटर पे, जहाँ पे आप आधार सेंटर चलाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको सीएससी की तरफ से ही या फिर किसी के तरफ से स्टैटिक आईपी की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टैटिक आईपी ब्रॉडबैंड यहाँ पे लगवा लीजिए। उसके बाद आपकी इंटरनेट सेवा जब स्टैटिक आईपी से होगी तभी आप वो आधार सेंटर चला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके डीएम हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे वो भेज देंगे और उसी एड्रेस पे आप क्या कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफा में बंद करके बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस मांगने के लिए आप अपने नज़दीकी डीएम से कांटेक्ट करें, सीएससी जो डीएम होते हैं उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको ये सारा चीज़ दे देंगे। अभी जो फ़िलहाल मेरे पास नया नोटिफिकेशन आया था कि क्या-क्या अभी फ़िलहाल 2024 में चाहिए आधार सेंटर लेने के लिए सीएससी की तरफ से, वो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा इसी तरह के अच्छे-अच्छे सपोर्ट पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद।